चलिए, आजकल जो है ये 4B मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और समझते हैं कि ये आपके लिए यूपीएससी में किस तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप देखोगे इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ जो है आपको दिख जाएगी, बहुत सारे आर्टिकल्स जो है इसके बारे में आपके पास यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मूवमेंट है जो कि साउथ कोरिया के अंदर आपके पास यहाँ पे चल रहा है और ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो है आपके पास यहाँ पे है। एंड इसको लेकर के हमारे इंडिया के लिए बहुत सारी बातें जो है वो करी जा रही है। जैसे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिख जाएंगे जिसकी हेडिंग्स होती है कि व्हाट इज साउथ कोरियाज 4B मूवमेंट एंड व्हाई इंडियन सोशल मीडिया वांट्स हियर, कि इंडियन सोशल मीडिया जो है इसको इंडिया में आपके पास यहाँ पे जो है वो क्यों चाहती है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि इस 4B मूवमेंट के लिए इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे रेडी है या नहीं है। तो हमें ना पहले कंप्लीटली ये चीज समझ लेनी है कि 4B मूवमेंट है क्या, एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको इंडिया में इसकी जरूरत है भी या नहीं, और यूपीएससी के लिए टॉपिक आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो आपके पास टॉपिक्स हैं ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एथिक्स में, ऐसे राइटिंग में हर जगह आपके पास यहाँ पे आ जाता है। जैसे जीएस पेपर 1 में आपके पास सोसाइटी आता है, सोसाइटी में स्टेटस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के सिलेबस को ये टच करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली सिस्टम को आपके पास टच करता है, पेट्रायर्की के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, नॉर्म्स क्या है, सोशलाइजेशन है, इसको टच करता हुआ आपके पास टॉपिक है। इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट जीएस पेपर 2, देन जेंडर जस्टिस, द चैलेंजेस ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इससे भी रिलेट करता है ये। रोल ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भी रिलेट करता है। सिमिलरली अगर हम ऐसे और एथिक्स के अंदर हम देखें तो फेमिनिज्म एंड देयर उनको लेकर के जो रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर के टच करता हुआ है। इस वजह से ये टॉपिक यूपीएससी के लिए हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्विकली समझते हैं क्या टॉपिक आपके पास यहाँ पे है। तो 4B मूवमेंट क्या है, ये आपके पास एक रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट मूवमेंट है जो कि साउथ कोरिया के अंदर आपके पास यहाँ पे चल रहा है। एंड ये कोई आज का मूवमेंट नहीं है, पहले तो ऐसे देखा जाए तो 2010 के टाइम में आपके पास ये स्टार्ट हो गया था, बट अभी जो है इसने एक नई वेव जो है आपके पास इस मूवमेंट को लेकर के आपके पास यहाँ पे चली जा रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली वुमेन जो है वो 4B बोला जाता है इसको। वाई 4B? क्योंकि बी से स्टार्ट करते हुए 4 वर्ड्स को या 4 एक्टिविटीज को ये लोग बिल्कुल ही नो कहना चाह रहे हैं। तो वुमेन इन साउथ कोरिया वांट्स टू से नो टू ऑल दोस 4 थिंग्स। क्या क्या वो 4 चीजें हैं? पहला आपके पास वर्ड होता है बिहोन, बिहोन जिसका मतलब होता है नो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज। सेकेंड वर्ड आपके पास होता है बिजुल्सन, जिसका मतलब होता है नो चाइल्ड बर्थ। थर्ड आपके पास वर्ड होता है बियॉन्ड, जिसका वर्ड मतलब होता है नो डेटिंग मैन। एंड फोर्थ वर्ड आपके पास होता है बिसिक्सो, जिसका मतलब होता है नो सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैन। अब देखो, ये सारी बातें आपके पास यहाँ पे करी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वहां पर जो है ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे करनी है। बट अगर इसको एक सही तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे देखा जाए, अगर हम एक जैसे अगर आप एक ओवरऑल जो वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट आपके पास यहाँ पे चल रहा है, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से में जो वुमेन की कंडीशन थी से लेकर के प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें, तो जब भी इस तरीके की चीजें करी जाती है नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ नहीं होती हैं ये चीजें, बेसिकली वुमेन को आइसोलेशन की तरफ लेकर के जाती हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास हुआ था उस टाइम में यूरोप के अंदर सब लोग जो है वो लड़ने के लिए चले गए थे, और जो औरतें हैं वो लास्ट में घर में जो है रह गई थी आइसोलेशन में। तो क्या उनका एम्पावरमेंट हुआ था? क्या नहीं, उस टाइम में उनका एम्पावरमेंट नहीं हुआ था। उस टाइम में वो एक नई प्रॉब्लम के एक से जो वो गुजरी थी, जिसको बोला जाता था द प्रॉब्लम, लाइक जिसमें बोला जाता था दैट द वुमेन्स आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। तो यहाँ पर बिना अगर हम देखें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वुमेन यहाँ से क्या हो रही है, एम्पावर्ड ना होकर के सर वो आइसोलेट आपके पास यहाँ पर जो है वो हो जाएगी। एंड आइसोलेशन से एम्पावरमेंट आता है या नहीं आता है, तो ये तो जो है वक्त के साथ देखने की बात आपके पास यहाँ पे होगी। बात आती है कि सर अगर ऐसा है तो ये मूवमेंट जो है साउथ कोरिया में आपके पास यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो साउथ कोरिया में प्रॉब्लम क्या है कि साउथ कोरिया में 2018 के अंदर आपके पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 9 सालों में करीब 824, है ना, करीब 824 औरतें हैं जो कि अपने ही हस्बैंड के हाथों में या जो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके हाथों जो है उनका मर्डर आपके पास यहाँ पे उनके ना दे वर किल्ड बाय दैट। एंड अराउंड 602 ऐसी हैं जो कि आज भी जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, डेथ बाय वायलेंस आपके पास यहाँ पे, या वायलेंस के जिनके साथ वायलेंस जो है आपके पास यहाँ पे हुई है। अब बात आती है सर कि क्या इसकी जरूरत इंडिया में है? क्या इंडिया आपके पास यहाँ पे रेडी जो है इसके लिए रेडी है? और क्या इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि ये 4 नोज जो आपके पास यहाँ पे है या इस तरीके का मूवमेंट जो आपके पास यहाँ पे इंडिया में है? देखिए, कोरिया में जो वुमेन है वहाँ की, कोरिया में जो लेडीज है वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए जो चीजें करी जाएगी वो भी अलग होगी। सिमिलरली इंडिया में जो लेडीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, एंड अगर उनकी प्रॉब्लम्स अलग है तो उनके लिए जो सॉल्यूशंस होंगे, उनके जो एम्पावरमेंट के सॉल्यूशंस होंगे, वो भी कैसे होता है, टोटली डिफरेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं इंडियन वुमेन्स की आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एंड देन लेट्स जस्टिफाई कि क्या इंडिया को सच में एक 4B जैसे मूवमेंट की जरूरत है।
तो इंडियन वुमेन्स की यहाँ पर आज के मेजर टाइम में अगर हम लोग इशू देखें तो क्या क्या है। पहला इशू आपको देखने को मिलता है कि सर हमारे यहाँ पर भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो जो है हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपके पास यहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपके पास है, हेल्थ केयर का प्रॉपर आपके पास एक्सेस नहीं मिलता है, एजुकेशन के अंदर लेकर के बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम जो है वो है। बट अब बात ये आती है कि इन सारी चीजों को करने के लिए क्या हमको बिल्कुल ही 4B जैसा मूवमेंट यहाँ पर लेकर के आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से वुमेन जो है वो बिल्कुल एक मेल पार्टनर से बिल्कुल ही अलग होकर के अपना बिल्कुल आइसोलेटेड वे में जो है अपनी लाइफ जिए। तो ऐसा तो जो है हम वी डोंट थिंक को हमारे यहाँ पे जरूरत है। तो हमको क्या करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? तो हमको एक स्ट्रैटेजिक वे में इन सारे जो इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज को हमको एड्रेस करना चाहिए। करेक्ट। अब इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकते हैं। जैसे जैसे कि जो पेट्राइकल माइंडसेट हमारे पास है हम उसको चेंज करें। यस, हम उसके बारे में बात करें, स्कूल के करिकुलम में उसको पढ़ाया जाए, मीडिया के ऊपर उसके बात करी जाए, कम्युनिटी एंगेजमेंट इसको लेकर के आपके पास किया जाए। जो जेंडर सेंसिटिव सोशलाइजेशन आपका आपके पास होता है इसको रिड्यूस करना चाहिए। मैन एंड बॉयज को ये एजुकेट करना चाहिए कि आप एज एन पार्टनर आपको फीमेल के साथ किस तरीके से जो है वो बिहेव करना चाहिए। तो ये एक एजुकेशन भी, दैट हाउ अ मेल मस्ट बिहेव इन अ मैरिज, ये एजुकेशन तक भी जो है आपके पास यहाँ पे दी जानी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि ये इस तरीके के इश्यूज आपके पास जो है वो ना हो। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो हमको एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना है ताकि वुमेन का एम्पावरमेंट हो सके। हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज देना चाहिए, सेफ्टी है, स्कॉलरशिप्स हैं, डिजिटल एक्सेस दिया जाए। करेक्ट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपके पास होना चाहिए। हम लोग आज भी देखते हैं कि इंडिया के अंदर या क्या होता है कि वर्क के अंदर हम लोग देखते हैं मेल एंड फीमेल को अगर देखा जाए तो उनके पेमेंट्स जो है कई जगह पे अलग अलग आपके पास यहाँ पे होते हैं। लेबर क्लास में बेसिकली ये चीज चलती है, तो उसको जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, तो इसको जो है वो रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास होना चाहिए। सो फीमेल लेबर फोर्स जो आपके पास है ये आपके पास होने नहीं चाहिए। आपके पास इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये चीज होनी चाहिए। हमको क्रेडिट का एक्सेस देना चाहिए, लैंड ओनरशिप का एक्सेस देना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनने चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आपके पास ये जरूर आपके पास यहाँ पे मिलनी चाहिए। आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी लाइक फीमेल्स को फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास यहाँ पे नहीं है। अगर हम उनसे शेयर्स की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, दे डोंट नो, उनको नहीं होता। यस, ये नहीं होता। तो ये लिटरेसी भी जो है उनको आपके पास यहाँ पे मिलनी चाहिए। देन देयर मस्ट बी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जो भी लॉज बन रखे हैं हमारे पास यहाँ पे, तो लॉज तो क्या है, बन तो रखे हैं पर सर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो बात आपके पास होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेटर हेल्थ केयर मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे, एंड बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी उनकी हो, हमको ये इंश्योर करना आपके पास यहाँ पे चाहिए। देन पॉलिटिकल पार्टनरशिप को यहाँ पर बड़ा पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है, लीडरशिप को आपके पास यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, एंड ये इफेक्टिव रहे इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, मेंटरशिप देनी चाहिए, एंड पॉलिटिकल फाइनेंसिंग सपोर्ट भी जो है आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको इंडियन वुमेन्स को अगर एम्पावर करना है तो ये सब कुछ जो है हमको यहाँ पे करना चाहिए। सो वंस अगेन अगर बोला जाए कि सर क्या 4B मूवमेंट की इंडिया में हमारे पास यहाँ पे जरूरत है, तो अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इंडिया इज इंडिया रेडी, हमारा आंसर होना चाहिए कि हमको रेडी होने की जरूरत नहीं है। हमको एक्चुअली इस तरीके का मूवमेंट इंडिया में रिक्वायर्ड ही नहीं है। यस, सो विद दिस आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।